वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदी रे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल आवृत कालिंदी रे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर तार मध्ये हेमपीठ अष्टदल रे वेष्टित तार मध्ये हेमपीठ अष्टदल रे वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नासने बसिया छे न दुजने श्याम संगे सुंदरी राधिका तार मध्ये रत्नासने बसिया छे न दुजने श्याम संगे सुंदरी राधिका वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर रूप लावण्य राशि अमियाप इचे खासी रूप लावण्य राशि अमियाप इचे खासी हस परि हस संभाषणे हस परि हस संभाषणे नरोत्तम दासकय नित्य लीला सुखमय नरोत्तम दासकय नित्य लीला सुखमय सदा स्फुरकमर मने वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर रम्यस्थान वृंदावन रम्यस्थान मंदिर मनोहर
वृन्दावन रम्यस्थान वृन्दावन रम्यस्थान मंदिर मन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Radhe Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna नहीं पूरा ठीक है Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, शौनकादि ऋषिवृंद की, सद्गुरुदेव गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि हरि वो। हरे कृष्ण। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा अमृत में आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कार्तिक मास दामोदर व्रत और उर्ज व्रत में इन सुंदर भगवान की कथा अमृत को पान करते हुए हम सब निश्चित भाव से अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम सब इस कथामृत को पान करने के लिए जो सु अवसर प्राप्त कर पाए हैं। भक्तों, जो कार्तिक मास दामोदर व्रत उर्ज व्रत में कल से इस व्रत को शुरुआत हम सब ने किए हैं और इस व्रत के माध्यम से हम भगवान के श्री चरण में भजन साधन और सब प्रकार के निष्ठा भोग पदार्थों को त्याग सत्संग भगवान श्री वृंदावन चंद्र जी को दीप प्रदान आकाश दीप प्रदान आदि इन समस्त नियम सेवा करते हुए नगर संकीर्तन रात्र 3 बजे से जगते हुए स्नान आदि करते हुए जो भक्तों ने इस व्रत को रखा है, निश्चित भाव से उन सब के आत्म कल्याण राधा रानी करेंगे। क्योंकि इस जो व्रत कार्तिक व्रत के जो अधिष्ठात्री हैं वो हैं उज्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपा वृषभान नंदिनी। भक्तों, आज से हम वही कथा श्रवण करेंगे जो भगवान के बाल लीलाएं, जो लीलाएं भगवान ने सुंदर सुंदर लीला इस दामोदर मास में, इस कार्तिक मास में गकुल और वृंदावन में अपना
सपरी करो ब्रजवासी गोपियां और अपने लादिनी शक्ति राधा रानी के साथ किए हैं। हम सब कोई बहुत सौभाग्यवान हैं और सबको मैं एक निवेदन करूंगा, आप सब हम सब इस कथामृत को पान करना इस माह में, इस कार्तिक व्रत में, इस दामोदर व्रत में, ऊर्जा व्रत में जो भगवान इस लीलाओं को किए हैं वही लीलाओं को पान करना बहुत आवश्यकता है। तो निश्चित भाव से हम सब इस व्रत को हम सब धारण करेंगे, रखेंगे और इस कथामृत को प्रत्यह संध्या 7 बजे से 8:30 बजे तक इस कथामृत रस को पान करेंगे। भगवान की कथामृत इस प्रकार है कि हमारे अंदर जो बहुत जन्म से जो हम विभिन्न प्रकार विषय जीव कामनाएं सब प्रकार के हमारे हृदय में बीज रूप पर प्रकटित हैं। अरे इन समस्त कामनाओं के बीज को यदि जड़ से माने नष्ट करने वाली है वो है भगवान की कथा, ध्यान देना। और प्रकृति में जो भगवान की कथा नहीं सुन पाया वो कितना भी भजन साधन सेवा करे वो सब श्रम एवं केवलम। धर्म सनुष्ठितः पुंसम विश्वक सेन कथा सुज नत पादे दे यदि रतिम श्रम एवं केवलम। वो केवल श्रम ही श्रम है भक्तों। तो बहुत ध्यान देके बहुत प्रेम से कथा सुनना, क्योंकि जो आज से कथा जो है बहुत महत्वपूर्ण कथा है और इस कथामृत बहुत भावपूर्ण भी कथा है। हमारे गोस्वामियों ने जो इस कथा अमृत को लीलाओं को रचना किए हैं, प्रकट कराए हैं, सुनाए हैं, जो कथामृत श्रवण करते ही जीव का आत्म कल्याण हो जाता है। वही कारण से कहा गया है कि जो कितना भी कुछ भी करे जिसका कथा में रुचि नहीं है, श्रोता कौन है? जो कथा सुनने के बाद समस्त कथा को याद रख देता है और वो कथा को और एक बार कीर्तन भी कर देता है, बोल भी देता है, सबको कह भी देता है, वो श्रोता है। केवल श्रवण यहाँ पर बैठने से, स्टैचू जैसे बैठने से नहीं बनेगा। वो कथा को पूरा भाव से सुना और सुनने के बाद उसको याद रखा और याद रखने के बाद उसको मनन चिंतन और उसको कीर्तन किया, वो है श्रोता। कथा से पहले बैठा और कथा के बाद उठा। श्रवणस्य विवेदेन फलं भेदेत्र संस्थित श्रवणं तु कृतं सर्वै न तथा मननं कृतं। भक्तों आइए आज की कथा को हम प्रारंभ करने से पहले जिनके कृपा आशीर्वाद से हम सब इस कथा रस को आस्वादन कर पा रहे हैं वो परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टतर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी श्री के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हैं और उन्हीं के कृपा आशीर्वाद कामना भिक्षा करते हैं कि गुरु महाराज हम सब के ऊपर कृपा करें, किस प्रकार भगवान की कथा में हमारा मन लग जाए, रुचि हो जाए, इस संसार के विषय को भूल जाए। क्योंकि संसार में सब कोई केवल धोखा देने वाले हैं। यहाँ कोई किसी को प्रेम नहीं करता, चाहे पिता माता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमिका और प्रेमिका हो, केवल यहाँ धोखा ही धोखा है, दुख ही दुख है? परंतु एकमात्र भगवान है जिनको तुम प्रेम करो, कदाचित भी तुमको ना तो दुख, ना तो धोखा,
ना तो कष्ट, ना तो ये नहीं, केवल आनंद ही आनंद है भगवान की कथा में, भगवान के लीला में, भगवान के साथ जो संबंध करने में सब कुछ आनंद है। भक्तों, इस प्रकार कि भगवान ने इस प्रकार सुअवसर हमारे लिए बनाया है कि जीव तो इस संसार खिलौने में खेल रहा है, पर इसमें केवल ये सब खिलौने हैं, और सब खिलौने को त्याग करके आजा मेरे पास, तू मुझे भूल गया है। और जो प्रकृति में भगवान को भूलते हुए इस संसार में लीला में प्रवेश किया है, वो केवल दुख कष्ट पाएगा। और वर्तमान उसके सुअवसर है कि प्रकृति में जिसको भूल गया है उसके पास हम फिर वापस चले जाएं। हिंदी में एक कहावत है, सुबह का भोला यदि शाम को वापस आ जाए तो उसको भोला नहीं कहा जाता है। जो भगवान को भूल गया है, यदि अब भगवान के पास फिर आ जाता है, भगवान उसको अपना बना लेते हैं। भगवान चाहते हैं कि जीव मेरे पास चले आए। जिस प्रकार पिता माता हर समय चाहते हैं कि पुत्र मेरे पास ही रहे, उसी प्रकार भगवान भी चाहते हैं, क्योंकि भगवान हमारे पिता माता सब कुछ हैं। इस कथा लीला अमृत को सुनने से पहले हम बहुत चर्चा किया था हम सबने, किस प्रकार की, क्यों भगवान की कथा श्रवण करेंगे, भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, क्यों उनकी कथा श्रवण करेंगे। तो निश्चित भाव से उम्मीद है कि आप सब समझे होंगे कि क्यों भगवान की कथा श्रवण करेंगे, क्यों कृष्ण कथा श्रवण करेंगे। कृष्ण कथा श्रवण करने से क्या मिलता है, ये हम कथा महात्म्य से आज तक सुनते हुए आए हैं। और आज से, कल से हम लोग, कल तो भगवान का जन्म हुआ और आज से कथा जो लीलामृत को हम श्रवण करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। भक्तों, इस कथा अमृत रस जो है, जो आज हम लोग यहाँ पर बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं, इस कथा अमृत वैकुंठ लोक में भी नहीं है। भगवान का जो जन्म है ना, भगवान वैकुंठ में जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, भगवान वैकुंठ धाम में जन्म नहीं लेते हैं। वो जन्म लीला जो हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, ये यही जो ब्रज धाम की लीला है, भौम्य ब्रज धाम की लीला यह है। इन समस्त लीलाएं केवल यहीं पर हैं, और उसके लिए कहना पड़ा था सूत गोस्वामी पाद से, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्ते रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कैचित्। और वही कारण से ही जब सुखदेव गोस्वामी इस बात को कहा कि वही कारण से ही क्या स्वर्ग से देवता आए थे कथा सुनने के लिए, जो कथा रस को यहीं पर हम सुनने जा रहे हैं, वो कारण से आए थे। तो आइए आज वो कथा रस अमृत को श्रवण करेंगे। जो कथा अमृत रस को हम कल भी श्रवण किया था कि भगवान आए हैं, ब्रज में जन्म लिए हैं, और इस जन्म लीला से गोपी गीत प्रारंभ है। भक्तों सुनिए, गोपी गीत जो है ना, भगवान के जन्म लीला से प्रारंभ होती है। गोपियां गोपी गीत में भगवान के जन्म लीला से शुरू करते हैं। आइए हम भी भगवान की कथा अमृत जन्म लीला को गोपियां से प्रारंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के। गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। बहुत सारे माताएं मुझे कहते हैं कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे, हम भजन नहीं कर पा रहे, हम भगवान की चिंतन नहीं कर पा रहे। परंतु एक बात कह दूं, प्रत्येक स्त्री जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है। जो लोग, जो माताएं, जो बहनें, जो स्त्रियां सब कहते कि हम अधम हैं, पापी नहीं, स्त्री जन्म सबसे श्रेष्ठ जन्म है। क्यों?
क्यों? क्योंकि उन्हीं के हृदय में गोपी भाव स्वतः है। ध्यान देना, कोई पुरुष शरीर से गोपी भाव को उसको साधन करना पड़ता है गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए, पर माताएं स्त्रियां के अंदर में गोपी भाव स्वतः है। वो प्रेम कर सकती है, क्योंकि एक स्त्री के हृदय प्रेम के भंडारा है। इसके लिए स्त्रियां जो होते हैं वो प्रेम नहीं करने से बच नहीं पाते हैं, किसी ना किसी से प्रेम करते हैं वो। तो उसके लिए उन्हीं के अंदर में जो एक भाव भगवान ने स्वतः प्रदान किए हैं वो प्रेम भाव है। और गोपी और कुछ नहीं है, एक भाव है, वो है प्रेम। कृष्ण प्रेम भाव को ही गोपी भाव कहा जाता है। गोवी इंद्रिय ही कृष्णं रसं पिबत इति गोपी ही। तो आइए गोपी गीत से आज की जन्म लीला को हम प्रारंभ करते हैं। गोपियां के चरण में बार बार नमन करते हुए वो लीला को हमको भी स्मरण कराए, क्योंकि गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं। गोपी भाव सर्वश्रेष्ठ भाव हैं। उन्हीं के भाव से उन्हीं के चरण में प्रणाम करते हुए, गुरु महाराज के कृपा आशीर्वाद भिक्षा करते हुए, गोपियां के चरण में प्रणाम करते हुए आज की कथा को इस प्रकार जन्म लीला को हम गोपी भाव से शुरुआत करेंगे। बहुत ध्यान दे के सुनना। जय तीतेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यता दीकृतावका त्वयि धृता सब स्वां विचिन्नते सरदुदासये साधुजातसा सरसिजोदर श्रीमुसादृशा सुरतनाथ ते अशोकदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद। आज हमने इस गोपी गीत के साथ इस कथा अमृत को शुरुआत करेंगे, श्रवण करेंगे। गोपियां ने कहा जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। यहाँ जन्म से गोपियां जो अपनी गीत को प्रारंभ करती है गोपी, तो क्या कहती है गोपी कि प्रभु हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हे प्राण वल्लभ, केवल आपके आविर्भाव से इस ब्रज धाम आज जय जयकार है कि नहीं? भगवान जिसके जीवन में आ जाते हैं, भगवान जहां पर प्रकट हो जाते हैं, वो वहां पर जय जयकार होने लगता है। ध्यान देना। इसके लिए जीव अपना हृदय में भगवान को जन्म दे, भगवान को प्रकट करा। तो जीव का निश्चित भाव से आत्म कल्याण इसी में है कि जब उसके जीवन में, उसके हृदय में भगवान आविर्भाव हो जाते हैं, भगवान जन्म ले लेते हैं। ये ब्रज और कुछ नहीं है, ये वृंदावन और कुछ नहीं है। वृंदावन हमारे हृदय है, हमारा मन है, और हमारा मन में, हमारे हृदय में हम वृंदावन बनाए किस प्रकार? तो भगवान को आविर्भाव कराते हुए, भगवान को जन्म देते हुए। और भगवान जब हमारे हृदय में लादिनी शक्ति राधा रानी के साथ में आविर्भाव हो जाएंगे। ध्यान देना, जब भगवान हमारे
हृदय में, हमारा मन में क्या होगे? लाधिनी शक्ति के द्वारा आविर्भाव हो जाएंगे। तो क्या होगा? हम समस्त लाधिनी शक्ति राधा रानी की कृपा से हम वो प्रेम रस को आस्वादन कर पाएंगे। हैं? इस लाधिनी शक्ति कौन है? राधा रानी है। जो लोग कहते हैं वृंदावन में जो लीला में राधा रानी का नाम नहीं है, परंतु ध्यान देना, राधा रानी के नाम को यहीं पर पहले से ही वर्णन किया गया है। इस प्रकार लाधिनी शक्ति यहाँ पर राधा रानी है और राधा रानी के नाम लेकर ही प्रथम शुरुआत करते हैं। किस प्रकार? जब राधा रानी नहीं आएंगे तो कृष्ण प्रेम रस को कौन बताएगा और किस प्रकार भगवान आस्वादन करेंगे? यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, नंद बाबा के आंगन में, घर में कौन आविर्भाव हुआ है? लाधिनी, आह्लाद। यहाँ पर जो आह्लाद है, लाधिनी शक्ति है राधा रानी। इसका मतलब कृष्ण खुद आविर्भाव नहीं हुए हैं अकेले। किसके साथ आए हैं? अपने राधा रानी के साथ, लाधिनी शक्ति के साथ आए हैं। कि नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लाद महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्या कहा कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के आत्मज। पुत्र क्या होता है? पिता का आत्मज होता है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लाद महामना। यहाँ आह्लाद, लाधिनी, यहाँ लाधिनी शक्ति। जो व्यक्ति कहते हैं कि राधा रानी का नाम माने कहां पर नहीं है? श्रीमद् भागवतम में नहीं है। जो व्यक्ति राधा रानी का नाम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनको इसी श्लोक से प्रारंभ है राधा रानी का नाम। और भागवतम में प्रत्येक स्थान पर राधा रानी का नाम कहा गया है। राधा रानी का नाम एक ही नाम नहीं है कि राधा। राधा रानी के नाम अनंत हैं, सहस्र हैं, ध्यान देना। और एक नाम भी लाधिनी शक्ति है, उनका नाम लाधिनी, क्योंकि भगवान की वो लाधिनी शक्ति है। और ये जो आह्लाद, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने जो इस शब्द को लिए हैं, वो लाधिनी शक्ति है आह्लाद रूप पर। यहाँ पर कृष्ण के साथ आविर्भाव हो गए, ध्यान देना। यहाँ नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के जो आत्मज पुत्र हैं वो किस प्रकार हैं? जाता लाद महामना, आह्लाद, लाधिनी शक्ति यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। और आहूय विप्रन वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत। नंद बाबा अत्यंत स्नान आदि करते हुए, अलंकृत होते हुए सुंदर वस्त्र परिधान किया नंद बाबा ने। ब्रजवासी सब आ गए, ध्यान देना। यहाँ पर बहुत सुंदर कवि कर्णपुर ने बहुत सुंदर श्री आनंद वृंदावन चंपू में बहुत सुंदर इस समस्त लीलाओं को व्याख्या किए हैं। बहुत सुंदर, ध्यान देकर सुनना। उधर तो वसुदेव जी कृष्ण को छोड़कर चले गए, कहां? गोकुल में, नंद बाबा के आंगन में। और यशोदा माँ के गोद में छोड़कर चले गए। और एक लाली कन्या को लेकर चले गए, युग माया को। अरे इधर क्या हुआ है? इधर सब
गकुल में सब कोई सो रहा है। योग माया के प्रभाव से सब कोई आज क्या हुआ है, सो रहे हैं सब कोई। रोहिणी माँ भी सो रही है, समस्त दास दासियां सो रहे थे, परंतु नंद बाबा ग्वाला क्या करते हैं, नंद बाबा क्या किया है, रात्र के शेष प्रहर में क्या करते हैं कि चले जाते हैं कहाँ, अपना गौशाला में गायों के पास, और गायों को जाकर गोदोहन करते हैं, गोदोहन करते हैं। रात के शेष प्रहर में क्या करते हैं, गोदोहन करते हैं। गौशाला में जाकर एक गाय के पास जाकर खड़े हैं नंद बाबा, और वहां पर नंद बाबा सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं अपने पुत्रों के बारे में। जो पुत्र संतान जन्म लेगा, किस प्रकार जन्म लेगा। और इस प्रकार युग माया से सब कोई सो रहा था। पहले क्या हुआ, रोहिणी माँ जग गई, और रोहिणी माँ ने देखा कि समस्त मने नंद बाबा के यहाँ सब कोई सो रहा है, समस्त परिचाएं सो रहे हैं, दास दासी सो रहे हैं। और रोहिणी माँ धीरे 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 जाकर पहुंचती है कहाँ, नंद रानी मैया यशोदा के गृह में। और रोहिणी माँ देखती है जिस प्रकार एक सुंदर नील कमल खिलती हुई नंद रानी के पास किलकिलारी भरते हुए वहां पर सो रही है। वहां पर जाकर रोहिणी माँ देखती है, और देखकर अचंभित हो जाती है, समाधि हो जाती है। कौन, रोहिणी माँ। और उससे पहले भी मैया यशोदा कौन सी माने इस प्रकार ध्यान से सो रही थी, जिस प्रकार की समाधि भी नंद रानी है आज, कौन सुख से सो रही थी, परंतु उनके मुख मंडल में परम सुख और आनंद छा रही थी। ध्यान देना भक्तों, उसी समय जो लीला शक्ति है, लीला शक्ति ने देखा तो अभी तक रोहिणी मैया तो समाधि में है, माता यशोदा भी समाधि में है, सब परिचाएं, सब दास दासी भी सो रहे हैं, और अभी तक कब तक प्रभु इस प्रकार पड़े रहेंगे। तो लीला शक्ति रोहिणी माँ के हृदय में प्रवेश करते हुए रोहिणी माँ को जगा दी। रोहिणी माँ जगते हुए उठाया सबको, रोहिणी माँ ने उठाया, अरे दास दासियां परिचाएं अब सो रहे, क्या बात है, देखो नंद रानी के पुत्र जन्म लिया है, अद्भुत पुत्र जन्म लिया है, आनंद पुत्र जन्म लिया है। सब परिचाएं, सब दास दासी सब उठ गए, जग गए, और उठते हुए सब ने देखा, और जो देखा वो ही समाधि हो गया। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। रोहिणी माँ सबको कहा, अरे देख रहे हो क्या, दौड़ कर तो जाओ ब्रजेश्वर नंद बाबा को इस बात को तो जाकर माने संवाद दो, सूचना दो। एक दासी दौड़ कर जाती है गौशाला के ओर, और एक दासी उपनंद के घर के ओर दौड़ती है, और एक दासी दौड़ के जाती है पूरा ब्रज मंडल में जाकर इस गीत को गाती है कि नंद बाबा का पुत्र जन्म लिया है। उधर नंद बाबा खड़े हैं गाय के सामने, ध्यान देना, और गाय के सामने खड़े होकर गौ माता को दर्शन तो कर रहे हैं, और चिंतन है कहाँ, पुत्र, मेरा पुत्र किस प्रकार जन्म लेगा। इधर दासी आकर दूर से कहती है कि बाबा, नंद बाबा आप पिता बन गए, आपके पुत्र जन्म लिया है। इतना ही सुनते ही नंद बाबा समाधि हो गया। नंद बाबा को सुना तो है, पर कान में उनको लग रहा था कि किस प्रकार की अमृत कोई डाल दिया है उनके कान में। नंद बाबा समाधि हो गया, पुत्र जन्म हुआ है, पुत्र आविर्भाव हुआ है। और वो बात को याद किया नंद बाबा
एक दिन है नंद रानी और मैया यशोदा नंद बाबा दोनों हैं रात्र में स्वप्न नंद बाबा देखा अपना भगवान नारायण से भी और सुंदर हैं श्यामल बन उनके सुंदर पीतांबर धारी सुंदर रूप को देखा नंद बाबा अपना हृदय से निकलते हुए मैया यशोदा के हृदय में प्रवेश किया है। ध्यान देना बहुत कथा में नंद बाबा इस स्वप्न को दर्शन करते हुए जग गया और जगते हुए मैया यशोदा से कहा नंद बाबा कि आपको कुछ अनुभव हुई है। नंद रानी ने कहा क्या अनुभव, क्या आपने देखा सपनों में। नंद बाबा सब कुछ बताया कि इतना सुंदर एक श्यामल बन के मेरे नारायण प्रभु के जैसे और पीतांबर धारण किए हैं, बहुत सुंदर एक छोटा सा नील कमल जैसे गोपाल मेरे हृदय से निकलते हुए आपके हृदय में प्रवेश किया है। नंद रानी ने कहा कि देखो मैं भी वही स्वप्न देखा हूं। एक ही समय में यहाँ श्री वृंदावन श्री आनंद वृंदावन चंपू में बहुत सुंदर कवि कर्णपुर भी इस बात को लिखे और देख रहे हैं कि वही स्वप्न भी नंद रानी भी दिखा है। और नंद रानी मैया यशोदा ने कहा कि देखो मैं लज्जित होकर इस बात को मैं आपको बता नहीं पाई थी, पर मैं भी इसी सपनों को देखा था। इसी बात को याद किया नंद बाबा, समाधि हो गया नंद बाबा। और कुछ समय के बाद परिचय वो दासी ने कहा कि बाबा क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, आपका लाला भयो है, आप पापा पिता बन गए हैं, आपके यहाँ नंद रानी के एक पुत्र जन्म लिया है। और जितने भी ग्वाला वहां पर थे सबको कहा अरे क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, जाओ जल्दी देखो वो अद्भुत पुत्र को, संतान को तो देखो। सब ग्वाला आज गाय बछड़े सबको निकाल दिया, खोल दिया रस्सी से और सब कोई दौड़ते हुए नंद बाबा के आंगन के ओर दौड़ा। नंद बाबा इतना सुनते ही दौड़ने लगा, जाकर क्या किया, यमुना में स्नान किया। स्नान कृत अलंकृत परम अलंकार को धारण किया, सुंदर पवित्र वस्त्र को धारण किया बाबा नंद बाबा ने। उधर क्या हुआ है, सूतिका गृह में जहां पर नंद रानी सो रही थी, गोद में पास में नील कमल जैसे पुत्र हैं। ध्यान देना कथा में, कीड़े को नहीं देखे हो क्या, आज देख रहे हो नहीं, कीड़ा को तो कल भी देख सकते हो। तो नंद बाबा क्या हुआ, जब जाकर अलंकृत हुआ, उधर तरफ से उपनंद जी महाराज आ गए हैं, सब सारे ब्रजवासी आ गए हैं। और इस प्रकार सब ब्रजवासी आकर सब गोपियां भी आ गए हैं, सब दूध दही मक्खन सब बहुत भीड़ हो गया है। इधर को क्या हुआ है, सूतिका गृह में नंद रानी जब होश में आए, पहले ही क्या नंद रानी झांकते हुए अपने पुत्र की ओर देखा नंद रानी ने। ध्यान देना, कभी कर्णपुर जी महाराज इस बात को श्री आनंद वृंदावन चंपू में लिखे हैं कि अनाकृतं भृंगैरना प्रहुता सौगंध्या मणिरै रनुत्पन्नं निरेस्पूनो पहता भूमि कन्न भरेः अदृष्टं केनापि कोचना च चिदानंद सरसो यशोदाया क्रोड़े कुवलया मिवोजस्तदवावत्। ध्यान देना, यशोदा मैया ने पहले झांक कर देखा, किसको, अपना लाला को। छोटा सा है, बहुत सुंदर है, नील कमल जैसे हैं। और एक बात कह दूं, जिस प्रकार नील मणि है, यहाँ पर कवि कर्णपुर जी महाराज कह रहे कि नील मणि जैसे पुत्र हैं।
और जैसे ही मैया झांक कर अपने पुत्र को देखा ना, पुत्र के ऊपर से मैया का परछाया देखा। मैया खुद को देखा, किससे? अपने पुत्र में। मैया डर गई, अरे ये क्या हुआ? कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया? जब मैं सो गई थी तब कोई भूत प्रेत आ गया होगा और मेरे रूप पर मेरे पुत्र के अंदर आ गया है। मैया डर जाती है और मैया आंख बंद कर देती है। और आंख बंद करते हुए मैया क्या करती है? कुछ समय के बाद पुत्र को चिंतन करती है। वही रूप जो एक क्षण, जो एक पल वो रूप को देखा, वो रूप को मैया चिंतन करती है। श्री वृंदावन आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर कहते हैं कि मैया चिंतन करते हुए फिर आंख खोलती है। आंख खोलकर झांक कर अपने पुत्र को देखती है। और देखने के बाद जब पूजा करते हैं, भगवान के अर्चन करते हैं, पहले क्या करते हैं? पहले उनको स्नान कराते हैं ना। पहले सालग्राम जी को अर्चन करने के समय क्या करते हैं? स्नान करते हैं। मैया जब झांक कर देखती है अपने पुत्र को, क्या होती है? मैया के आंखों से आनंद अश्रु झर जाती है। ध्यान देना, दोनों समय हमारे आंखों से आंसू बहती है। एक बहुत आनंद में और एक बहुत दुख में। और दोनों आंसू भी आप पहचान पाएंगे। जो आनंद अश्रु हैं वो बहुत शीतल है। हाँ, आप आंसुओं को एक बार हाथ में लेकर देखो। यदि आप बहुत दुख में आप आज रो रहे हैं, आंसू हैं आंख में, आंसू लेकर देखोगे तो वो गर्म आंसू हैं। और जब बहुत आनंद में आंखों से आंसू हैं तो बहुत शीतल है। और मैया आज दोनों आंखों से आंसू, बहुत आनंद अश्रु माँ यशोदा के आंखों से हैं और झरते हुए अपने लाला के ऊपर टपक पड़ी आंसू। ध्यान देना, यहां पर कहा गया कि पहले भगवान का क्या करना चाहिए? स्नान, अभिषेक। माँ क्या की? अपने आंख माने अपने प्रेम आंसू के द्वारा भगवान के स्नान किए। ध्यान देना, भगवान चाहते हैं, और ये दूध दही पंचामृत स्नान भी भगवान नहीं चाहते। भगवान तो चाहते हैं कि मेरे प्रेमी भक्त मुझे अपना प्रेम आंसू के द्वारा मुझे स्नान कराए। ध्यान देना, भगवान उसमें जितना खुशी हो जाते हैं, जितना आनंदित हो जाते हैं, उतना इस प्रकार के भौतिक वस्तु में आनंद नहीं होते हैं। ध्यान देना, आप दही दूध घी इसमें स्नान, जो पंचामृत में स्नान करते हैं, परंतु कभी अपना आंख के आंसू, आनंद प्रेम आंसू में भगवान को भी स्नान कराना चाहिए। ध्यान देना, तो मैया यशोदा अपने आंखों के आंसू, जो प्रेम आंसू के द्वारा, अश्रु के द्वारा क्या की? भगवान को स्नान की। क्योंकि ये प्रथम कर्तव्य है। भगवान को दर्शन करते ही क्या करना चाहिए? उनको अभिषेक करना चाहिए। प्रथम अभिषेक, प्रथम क्या की मैया? अभिषेक की। और किसमें अभिषेक की? अपने प्रेम आंसू। और मैया के प्रेम आंसू भगवान के अपना मस्तक सिर के ऊपर पड़ी, और सिर के ऊपर पड़ते हुए टपकते हुए उनके कंठ देश में, मुखमंडल कंठ देश से, उनके उरुदेश से होकर, हृदय से होकर, उनके जांग से होकर, घुटनी से होकर, उनके चरण में जाकर चरण को भी इस प्रेमाश्रु के द्वारा अभिषेक कर दी। ध्यान देना, इस प्रकार मैया पहले क्या की? आंसू के द्वारा, अपना प्रेम आंसू के द्वारा अभिषेक कर दी। ध्यान देना, और उसी के बाद क्या हुआ कि मैया ने और देखा कि पहले तो स्नान समाप्त होने के बाद क्या क्या करना चाहिए? उनको श्रृंगार कैसे करोगे? फिर मैया क्या की? अत्यंत इतना प्रेम में मैया विभोर हो गई थी कि उनके आंख के आंसू और
बहने लगी। और इस प्रकार आंसू के द्वारा कवि कन्नपुर जी महाराज कहते हैं श्री वृंदावन आनंद चंपू में कि वो मोती जैसे बन गई आंसू, और बनते हुए भगवान के अलंकार बन गई, हार बाजूबंद आदि वो आंसू के द्वारा मैया उनको अलंकृत कर दी। ध्यान देना, अलंकार खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, धाई माँ आके पहुंच गई। धाई जो क्या करती है, वो नाड़ छेदन करती है ना, हाँ, वो धाई माँ आके पहुंच गई। अगर वो पहले देखो, ये संस्कार नहीं होने से पहले भोग नहीं लगेगा, उनको कोई खिला नहीं सकता बच्चे को, तो धाई माँ आकर वो लाड़ छेदन की। पर आज वो धाई जो है किसके वंश में है, नंद बाबा के घर की धाई है। उन्होंने जब मांगा तो मैया यशोदा ने क्या की, अपना मोती हार को निकलते हुए दाई माँ के गले में डाल दी और वो नाड़ को छेद किए। और उसके बाद क्या हुआ, मैया ने उठा के झांकते हुए अपना लाला को उठाते हुए क्या की, अपना स्तन्य को उनके मुख में प्रदान कर दी। अभी भोग लगा, अभी भगवान को भोग लगाया। पहले मैया क्या की, भगवान को स्नान कराया, उनको अलंकार पहनाया मैया ने, और उसके बाद उठा के उसको क्या की मैया, उनको भोग लगाया। इस प्रकार मैया भगवान के पूरा सेवा कर दी। और इधर नंद बाबा पूरा सद्धज होकर आकर पहुंचते हैं आंगन में, हैं ब्राह्मण सब आ गए हैं, और ब्राह्मण आकर स्वस्ति वाचन करने लगे हैं, और इधर पूजा उपनंद जी चारों तरफ सब संभाल रहे हैं काम कार्य, और इधर सब ब्रजवासी आ गए हैं, सब कुछ लेकर, क्या दही दूध माखन सब लेकर सब ब्रजवासी बढ़िया सुंदर सज धज होकर आए हैं। और यहाँ पर सुंदर भाव से कवियों ने लिखे हैं, आज ब्रज किस प्रकार दिख रहा है कि आज बरपी सी ब्रज रानी बनी, और गुंजिया से गीत गुंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीनी, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जाय यशोदा जले पिसी रानी ने, अजरा बिड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। इस प्रकार कवियों ने भी वर्णन करते हैं किस प्रकार ब्रज हैं, वृंदावन के शोभाएं हैं, किस प्रकार ब्रजवासी हैं, किस प्रकार नंद बाबा हैं, मैया रोहिणी माता है, मैया यशोदा है। इस प्रकार वहां पर क्या हुआ, नंद बाबा महामना होकर सब कुछ क्या किया, दान कर दिया। कल हमने सुना था 20,000 गाय दान किया है, 20 लाख, मैं भी भूल गया, आप लोग याद रखें तो सुने ठीक से कथा को। तो 20,000 लाख ना, खाली लाख 20 लाख गाय प्रदान किया। हम 1000 लाख भी कह दे क्या है, और भी हजारों लाख करोड़ लाख कह दे, तो बाबा तो कुछ कमी नहीं किया है किसी को। ब्रजवासी तो क्या किया, जाकर नंद बाबा लुटा रहे थे, सब लूट रहे हैं। अरे इधर एक ब्रजवासी तो लेकर आया, एक ब्रजवासी ने पूछा कि तू कहाँ लाए हो, वो कहा कि मैं देख चांदी के बर्तन, चांदी के कटोरी सब लेके आया हूं। वो ब्रजवासी ने कहा दादारी के तू ये लेकर आयो है, तो तू कहाँ लायो है, देखा तो वो देखा है, देखो सोने के हैं सब, सोने के कटोरे, सोने के थाली, सोने के बर्तन सब दिखाया, सोने के सब अलंकार दिखाया।
तो कहाँ लायो तू? कहा कि तो तू कहाँ से लायो? ना 2 नंबर के दरवाजे में, मैं 5 नंबर से लाया हूं। तो वो महाराज सब चांदी को फेंक कर दौड़ कर गया। फिर बाबा लुटा रहे थे, सब सोने के लेकर आया। फिर सोने के लेकर आया, तब रास्ते पर और एक ब्रजवासी देख गया, पर काल तू काल आयो? अब देख मैं सोने के सब प्रकार के सब लाए हूं। तो दादाजी के तू सोने को लायो है, तो तू काल आयो? अब देख मैं हीरे को लायो। अरे हीरे को लाए तू कहाँ मिला है हीरे को? ना 1 नंबर दरवाजे में। अच्छो तो वो सोने को सब फेंक दिया। महाराज वो दौड़ते हुए गया, जाकर कहाँ लाया? 1 नंबर दरवाजे में हीरे को लाया। ध्यान देना। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि हे परीक्षित, आज जिस प्रकार ब्रज लग रहा था कि जहां तरफ भी देखो सोने चांदी हीरे के सब अलंकृत, पूर्ण भाव से पृथ्वी माता भी अलंकृत हो गई है कि साक्षात लक्ष्मी जी श्रेत इंदिरा सस्वदत रही। साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुए हैं ब्रज के रूप में, ब्रज धरती के रूप में, वृंदावन के रूप में साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुए हैं अपना प्रभु स्वामी पति के सेवा करने के लिए। ध्यान देना, इसी गोपी गीत से ही कथा प्रारंभ होती है भगवान के जन्म लीला। जयति तेधिकम जन्म नाम ब्रज। प्रभु आप जब से इस ब्रज में, वृंदावन में, गकुल में आप आविर्भाव हुए हैं, तब से इस ब्रज को, वृंदावन को, गकुल को सब कोई जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी इनके सेवा में लगे हुए हैं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, आज इस प्रकार ब्रज लग रहा है जिस प्रकार की ब्रज नहीं है, वृंदावन नहीं है, साक्षात लक्ष्मी जी रूप पर प्रकट हुए हैं। चारों तरफ अलंकार ही अलंकार, सोने हीरे चांदी के सब प्रकार के बिछड़े हुए हैं, और लग रहा है कि इस माने पृथ्वी माता लक्ष्मी जी के रूप पर अलंकृत हुए हैं। इस प्रकार ब्रज के लीला कहते हैं कि किस प्रकार कि ज्ञात्वा जातमपत्य मिख्युतो माता न्यश्चत्त न्युसत्तना बालोक्य प्रतिबिंबितं निजतनु मन्यते शंकाकुलः गच्छारादिति तन्निरासनपरा पश्यन्तमुष्यनं मुक्तहारमिव पड़ोतिवती स्नेहाश्रुणुबिन्दुभिः। यही पर कवि कर्णपुर ने इस प्रकार इसको वर्णन करते हैं और कहते हैं कि देखो किस प्रकार भगवान श्याम के छवि में माँ इतना तल्लीन हुई है। नंद बाबा इधर आकर एक बार अपने पुत्र को देखने के लिए बहुत इच्छा किए। ध्यान देना, नंद बाबा को इच्छा है कि एक बार पुत्र को दर्शन करने की, परंतु आज नंद बाबा के आंगन में इतना भीड़ है कि नंद बाबा को अंदर जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। ब्राह्मण आ गए, तो पुरुषोक्त मंत्र में पूजा प्रारंभ हो गई है, सब कुछ प्रारंभ है, परंतु नंद बाबा अभी तक पुत्र को एक बार भी दर्शन नहीं किया है। देखा कि जो गोपियां पहले दर्शन करते ही नंद बाबा को क्या करते थे, अपना घूंघट ओढ़ लेते थे। पहले ब्रज में है कि गोपियां जब भी निकलेंगे ना घूंघट ओढ़ लेंगे। क्यों? सास हैं, ससुर जी हैं, जेठ जी हैं, इन सबको क्या करना चाहिए? गुरुजन को सब गोपियां अपना घूंघट ओढ़ लेते थे। आज परंतु गोपियां इतना प्रेम में तल्लीन है, नंद बाबा का लाला को दर्शन करके गोपियां इतना तल्लीन है कि नंद बाबा गोपियां इतना तल्लीन है कि नंद बाबा को दर्शन करने के बाद भी वो भूल गए और नंद बाबा को रास्ता तक भी नहीं छोड़ रहे हैं।
वो कन्हैया को, कृष्ण को, वो गोपाल को, वो नीलमणि को दर्शन करके गोपियां भी आह्लादित हो गए, क्योंकि वो राधिनी शक्ति के पति हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो सत चित और आनंद के स्वरूप हैं। वो आनंद हैं, केवल आनंद ही आनंद है। आनंद और कहीं नहीं है, केवल भगवान ही आनंद के स्वरूप हैं। आज सब गोपियां आनंदित होकर चारों तरफ खड़े हैं, परंतु नंद बाबा चाहता है कि एक बार तो लाला को दर्शन कर लो। यहाँ पर श्याम चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्त्यवायं तले दुग्धात्कारी पयोधरे स्फुटमासौ किरण मया लोक्यते स्वप्नावत् के मुजागरः कियतो स्वप्न निश्चिते सत्यं ब्रूहि सदमिन्नो स्फुरति किं सोप तवाप्यंतरे। आज बाबा नंद बाबा ने बहुत चेष्टा किए दर्शन करने के लिए भगवान को, और एक ही समय में क्या हुआ कि एक गोपी थोड़ा इधर उधर हो गए, थोड़ा सा स्थान में क्या नंद बाबा ने अपना लाला को दर्शन कर लिया। ध्यान देना। और जैसे ही दर्शन कर लिया बाबा, सब तो गोपियां दीवार जैसे खड़े थे, परंतु एक रास्ता से वो नंद बाबा कुछ पल के लिए कृष्ण को देख लिया, अपना लाला को दर्शन कर लिया। और लाला को दर्शन करते ही नंद बाबा अत्यंत आनंदित हो गया, अत्यंत आनंदित हो गया। क्यों? क्योंकि वो नंद बाबा जो स्वप्न में जो लाला को देखा था अपने पुत्र के रूप में, वही है। और वहीं पर बैठ गया समाधि में बाबा, और समाधि में बैठ तो गया, और पहले तो गोपियां जो चारों तरफ खड़े थे वो दीवार जैसे, नंद बाबा और अपना लालाओं को बीच में वो जो व्यवधान थे, परंतु आज बाबा एक छटा को दर्शन करते हुए एक मूर्ति एक पल में वहीं पर समाधि होकर बैठ गया, और नंद बाबा और लाला के अंदर में कोई भी दीवार, कोई भी व्यवधान नहीं रहा। नंद बाबा स्पष्ट भाव से अपना लाला का वो रूप को दर्शन कर रहा है, जो रूप वो सपनों में देखे थे कि अपने हृदय से निकलते हुए वो नंद रानी के हृदय में प्रवेश किए थे। इस प्रकार यहाँ पर आह्लादेन समं जज्ञे बाला किं किं स एव सः एवं विवेक्तु नंदस्य नासिमति मति मति। श्री गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी पाद को इस बात को लिखते हैं कि नंद बाबा आज कह रहे हैं कि वही पुत्र वही है कहते हुए वो समाधि में बैठ जाते हैं, वही रूप को वो नंद बाबा दर्शन करने लग जाते हैं। यहाँ पर आनंद वृंदावन चंपू में बहुत सुंदर कथा यहाँ पर कवि कर्णपुर भी कहते हैं कि कुसुमामिव चरत रसमय समुत्पन्न कल्पमहीरुहारस्य फलमीव सकलोपनिषद कल्पलता वितते। शिशु क्या है? मानो अनंत जन्मार्जित पुण्य रसिरूप कल्पतरु उद्यान का क्या है? प्रफुल्ल कुसुम है। अपना पुत्र को देखते हुए नंद रानी और नंद बाबा क्या समझे कि ये नहीं, ये समस्त उपनिषदों के कल्पलता श्रेणी का मधुर फल है। इस समस्त क्या है? शिशु को क्या समझे वो यहाँ पर व्याख्या कर रहे कि मानो अनंत जन्मार्जित पुण्य राशि रूप क्या कल्प तरु उद्यान उदात्ता
माने प्रफुल्ल कुसुम है, माने अनंत जन्म के जो हम समस्त पुण्य किया है, और पुण्य का जो कुसुम माने पुष्प, यहाँ पर पुष्प रूप पर हमारा पुत्र जन्म लिया है। और कहते हैं नहीं 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 नहीं, समस्त उपनिषदों के, समस्त उपनिषदों के, समस्त वेदों के ये परिपक्व रसयुक्त सुंदर फल स्वरूप हैं। इस फल स्वरूप में हमको इस पुत्र प्राप्त हुई है। ध्यान देना, कितना सुंदर कथा यहीं पर यहाँ पर कहते हैं। और समस्त ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मण सब पूजा करने लगे पुरुषोक्त मंत्र में, और भगवान को भी विभिन्न प्रकार के उनके नाक में, कान में विभिन्न प्रकार ब्राह्मण वेदज्ञ ब्राह्मण ने मंत्र वाचन करने लगे हैं। इस प्रकार करते हुए जात कर्म संपादन कर रहे हैं, भगवान के जात कर्म लिख रहे हैं। यहाँ तो लिख रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं कह पाऊंगा छत्तीसगढ़ में, पर उड़ीसा में जो भी जन्म लेता है उसका जात कर्म लिखा जाता है, कुंडली जात कर्म लिखा जाता है। और भगवान अभी भगवान के जात कर्म लिख रहे हैं। देखो, जो समस्त सबका जात कर्म लिखते हैं, पर उनके जात कर्म आज यहाँ पर लिखा जा रहा है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन की वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मदस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। ध्यान देना, नंद बाबा क्या हुआ, जात कर्म समस्त ब्राह्मण वैदिज्ञ ब्राह्मण सब बैठे हैं, और भगवान के जात कर्म यहाँ पर लिखा जा रहा है। और नंद बाबा इतना आनंदित हो गए कि पहले ही हाथ में जल लिए और समस्त ब्राह्मणों को क्या किया, 20 लाख गाय दान कर दिया। और केवल गाय नहीं है, उनको समस्त प्रकार अलंकार, वस्त्र, उनके सिंह में, उनके गले में, उनके खूर में सब सोने के, हीरे के समस्त प्रकार अलंकार देते हुए वो सबको प्रदान किए। किसको? ब्राह्मणों को। ध्यान देना, और ब्राह्मण को प्रदान किया। समस्त जितना भी बंदी जन है, मगध है, सब आए, जितने भी सब कोई बाबा सबको लुटाया, सब ने लूट के लिया। और इस प्रकार उस दिन और क्या किया, फिर पर्वतों को सुनहले वस्त्रों से सर्वत्र ढक दिया। क्या क्या, फिर सभी नव प्रसूता गाय हैं, और 7 नव प्रसूता, माने यहाँ ब्रज की आज्ञा से विकल तिल के 7 पर्वत बनाए और निर्मित हुए। उन पर्वतों पर सघन प्रताप बलि रहते हुए उनको माने सोने में, चांदी में, हीरे में सब ढाप माने उसके ऊपर ढांकते हुए और उसको पर्वत बनाए। और पर्वत बना के 7 पर्वत को किसको दिया? प्रदान किया ब्राह्मणों को। ध्यान देना भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर कहा गया नंद बाबा के घर में महामहोत्सव है, उत्सव है, सब ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं। और यहाँ ना नंद बाबा के घर में सब ब्रजवासी आ रहे हैं, सब तालाब बना गया है। समझ पाए ना? एक हल्दी को पीस के उसको एक तालाब बना गया पानी में, और एक दही के, एक दूध के, एक घी के। इस प्रकार जो व्हाइट पहन के जाता था उसको क्या करते थे, उसको पकड़ के वो तालाब में डाल दिया जाता था। कहाँ? हल्दी के। और वो व्हाइट में तो माने डूबता था और पीले होकर निकलता था। इस प्रकार नंद बाबा के आंगन में सब ब्रजवासी अत्यंत नृत्य करने लगे।
और सब गाने लगे क्या, बधाई। बधाई गाएंगे क्या आज? बधाई, बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो। सब ब्रजवासी आकर बधाई देने लगे। सुनो, ज्यादा तो गाने का नहीं है क्योंकि सब प्रकार का व्यवस्था नहीं है कि नहीं? और थोड़ा सा गा लेंगे। नंद बाबा बधाई हो, बधाई। ध्यान देना, बधाई लेके कोई आया है? बधाई बांटना है, बधाई लूटना है, बधाई सबको देना है। इस प्रकार जितने ब्रजवासी आए सब कोई बधाई देने लगे नंद बाबा को, और जितने गोपियां आए सब बधाई मैया को देने लगे। आज यहाँ सब ब्रजवासियों को आज नंद बाबा लुटा रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन आज लग रहा है जिस प्रकार नंद बाबा का आंगन क्या है, क्षीर सागर बन गया है। और नंद बाबा सुंदर अलंकार धारण करते हुए हैं, वहां पर बीच में सुंदर वस्त्र धारण करते हुए कमर पट्टी जो बंद हैं जरी के, वो सब ब्रजवासी दोनों तरफ से पकड़ के बाबा को नचा रहे हैं। बाबा नाच रहा है, दोनों हाथ में समस्त ब्रजवासियों को बाबा लुटा रहा है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे लग रहा है कि नंद बाबा का आंगन ये क्या है, क्षीर सागर बन गया है। अरे इन सब ये सब सागर मंथन कर रहे हैं, और वहां से नंद बाबा जो लुटा रहे हैं सब अलंकार, सोने, हीरे, चांदी और सब प्रकार के सब लुटा रहे हैं बाबा। उस प्रकार लग रहा था कि इस समुद्र मंथन से ही निकल रहा है। ध्यान देना, इस ब्रज के लीला को कौन समझेगा? जो प्रकृति में गोपियां की कृपा, गुरुदेव की कृपा नहीं होने से ब्रज लीला को कोई समझ नहीं सकता। और महाप्रभु की कृपा निश्चित आवश्यकता है। यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो, यहाँ पर लिखा है कि यदि महाप्रभु नहीं आते तो ब्रज लीला को कौन समझता। ध्यान देना, और ब्रज के एक एक स्थान को जो आज वृंदावन है, जहाँ राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गिरिराज महाराज जी हैं, जहाँ एक एक लीला है, वो सब लीला स्थल को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद ही इन समस्त लीला स्थलों को महाप्रभु ने सूचित किया है, दर्शाया है, प्रकट कराया है। और सबको इस लीला स्थल को प्रदान करते हुए हम सबके ऊपर इस ब्रज लीला को सब कुछ महाप्रभु की कृपा से आज वृंदावन वृंदावन है। आज यदि वृंदावन को कोई देख रहा है, वृंदावन को कोई जय जयकार कर रहा है, दर्शन करने जा रहा है, सब ये सब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। जब श्रीमन महाप्रभु वृंदावन गए तब राधा कुंड, श्याम कुंड, वो खेत हैं, वो सब किसानों ने वो उसमें खेत कर रहे थे। वहां पर महाप्रभु जाकर बैठ गए, स्नान करने लगे और कह दी कि ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। देखो, भगवान साक्षात आकर अपना ही लीला स्थलों को खुद ही प्रकट करा रहे हैं। तो प्रकृति में दुख की बात है, आज भी इस प्रकार लोग हैं जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को क्या नहीं जानते हैं, नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। वो केवल राधा रानी, राधा रानी को तब समझोगे जब महाप्रभु कृपा करेंगे, क्योंकि राधा रानी और कोई नहीं है, ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप पर ही राधा रानी प्रकट हुए हैं। भगवान कृष्ण राधा रानी का नाम पर भी क्या है, अपराध है। परंतु कलियुग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के नाम पर क्या है, अपराध नहीं है। तो इस प्रकार महाप्रभु जहां जहां सब भ्रमण किया है, गौर अमर जैसव स्थान करल
भ्रमण रंगे शैशव स्थान हेरिव आमी प्रणय भकत संगे। यहाँ पर दो बात कहा गया है। कहाँ जाओगे वृंदावन दर्शन करने? जहां महाप्रभु जाकर भ्रमण किया है, जहां महाप्रभु ने प्रकट किया है। गौर अमार जैसव स्थान, जो जो स्थान में महाप्रभु चैतन्य गौरांग महाप्रभु जाकर भ्रमण किया है वो है वृंदावन। आज जो वृंदावन को आज सब कोई माने जय जयकार कर रहा है, आज जो वृंदावन में जाकर भजन कर रहा है, वो सबका कृपा किसका है? यदि श्रीमान महाप्रभु नहीं आते, यदि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो आज वृंदावन को कौन जानता? राधा कृष्ण भगवान के लीला स्थल को कौन जानता? वो लीलाओं को कौन सुनता है? वो महिमा को कौन जानता? तो भक्तों, इस प्रकार महाप्रभु के जो महावदान्यता है वो अत्यंत माने अवर्णनीय है कलियुग के लिए। और महाप्रभु की कृपा से आज हम वृंदावन दर्शन कर रहे हैं। न तो वृंदावन तो लुप्त हो गए थे, वृंदावन लुप्त प्राय थे, लीला स्थल सब लुप्त थे, परंतु महाप्रभु प्रकट कराए। और महाप्रभु के पार्षद जो षड गोस्वामी हैं, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, श्री गोपाल भट्ट दास गोस्वामी पाद, इन समस्त षड गोस्वामी पाद जाकर महाप्रभु ने इन सब के ऊपर कृपा किया, समस्त ऊपर क्या किया? शक्ति संचार करते हुए सबको भेजा और जाओ तुम मेरे लीला स्थलों को प्रकट कराओ। अरे इन्होंने जाकर एक एक वृक्ष के नीचे बैठते हुए समस्त ग्रंथ को लिखा। एक कवि कन्नपुर जी महाराज इन्होंने लिखे हैं, और जीव गोस्वामी पाद ने लिखे हैं श्री गोपाल चंपू में इस समस्त लीला को रचना किए हैं। भक्तों, इस प्रकार हमारे समस्त गोस्वामियों ने श्रीमन महाप्रभु की कृपा से इन समस्त लीला स्थलों को प्रकट कराया। तो उन्हीं की कृपा से आज वृंदावन की लीला को यहीं पर हम दर्शन कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कथा रस को आस्वादन कर पा रहे हैं। नंद बाबा के आंगन में आज चल रहा है नंद महामहोत्सव। एक दिन की बात नहीं है, दिन रात 24 घंटे इस ब्रजवासियों ने नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। इस प्रकार कब दिन कब रात ब्रजवासियों को पता नहीं चल रहा है। ये कृष्ण प्रेम है। नींद क्या आएगी? नींद क्या आएगी? दिन रात 24 घंटे ब्रजवासी ना तो खाए, ना तो पिए, ना तो कुछ किए, ना अपना घर भी जा रहे हैं। तो नंद बाबा के आंगन में नंद महामहोत्सव चल रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं 6 दिन तक। हाँ, गौ माता को भी छोड़ दिया गया, बछड़े भी सबको रस्सी से निकल दिया गया, वो लोग भी आज नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ब्रज के पशु पक्षी वृक्ष लता भी आज नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सब आप जहां देखोगे सब कोई आनंद ही आनंद है, क्योंकि आज कौन आविर्भाव हुआ है? आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के आंगन में वो आनंद आविर्भाव हुआ है, जो आनंद पहले से सुखदेव वेदव्यास जी महाराज ने संकेत दिया था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वही आनंद आज नंद बाबा के आंगन में आविर्भाव हुआ है, और वो आनंद में ब्रजवासी सब आनंदित हुए हैं, है कि नहीं? संसार में लोग क्यों दुख पा रहा है? क्योंकि संसार में वो सुख ढूंढ रहा है। जहां आनंद नहीं है, जहां सुख नहीं है, वहां पर आनंद ढूंढ रहा है। और भगवान की कथा में, भगवान की लीला में आनंद है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबको मुझे पता चल जा रहा है किसको कितना आनंद आ रहा है कथा में।
क्योंकि जब भी ना आप कुछ खा रहे हो, बहुत आनंद आया, तो आपके मुंह से पता चल जाता है कि आपको कितना आनंद में आप खा रहे हो, कि आपको इसमें बहुत आनंद है। आज यदि आप नया ड्रेस पहने हो तो देखोगे आपका आनंद, कहीं आप घूम रहे हो, कहीं दर्शन करने जा गए, पार्टी अटेंड कर रहे, कितना आनंद, कि आनंद वो नहीं है, तुम उसको अपना क्या है, खुद बन रहे हो, माने बनावटी है आनंद, परंतु प्रकृत आनंद है कृष्ण लीला में। और आनंदित होकर आज समस्त ब्रजवासी सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ये है आनंद। जो आनंद कंद सुख राशि, जो गोस्वामियों ने इस बात को लिखा था, जो आनंद के कंद हैं वो है राम, वो है श्याम, वो है कृष्ण। आइए इस भाव से सब कोई आज बधाई गाएंगे, थोड़ा नंद महामहोत्सव मनाएंगे और उसके बाद आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। भक्तों, कल हमने श्रवण करेंगे, कल किस प्रकार जब नंद बाबा मथुरा जाएंगे और उधर से कृष्ण कंस के प्रेरणा से मौसी जी आएंगे, कौन, पुतना, और भगवान उनको, मौसी जी को क्या करेंगे, धात्री गति को प्रदान कर देंगे। और भगवान के बहुत सुंदर सुंदर बाल लीलाएं कल श्रवण करेंगे। जो काकासुर आएंगे, मामा काकासुर हैं, वो विभिन्न प्रकार के लीला कल हम श्रवण करेंगे। छठी पूजा कल श्रवण करेंगे, किस प्रकार माने पुतना का उद्धार भगवान करेंगे। और उसके बाद और आगे आगे लीलाओं को धीरे धीरे बाल लीला, किस प्रकार भगवान एक एक मामा कंस जो जिसको भी भेजेंगे सबका उद्धार करेंगे। और यहाँ पर भी वो श्रवण करेंगे किस प्रकार भगवान धीरे 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 गकुल लीला, बहुत सुंदर सुंदर लीला करेंगे। सब ब्रजवासी आकर गीत गाएंगे, सकटासुर का उद्धार आदि कल श्रवण करेंगे। आइए अभी थोड़ा सा नंद बाबा के आंगन में जो बधाई दे रहे हैं ब्रजवासी, वो श्रवण करते हुए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोग, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के। हरि बोल बाबा, बधाई हो बधाई, मैया बधाई हो बधाई। आनंद में हंसते हुए इस बधाई को गाओ। ए नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गए लोगों,
हो गई बात निराली। और रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, ये तो दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में। और नंद बाबा सबको लुटा रहे हैं और ब्रजवासी सब लूट रहे हैं। और ब्रजवासी आकर नंद बाबा मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं। बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। और जितने बुढ़े थे सब आज जवान बन गए, सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, 16 साल के बन गए हैं। 60 साल दे देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, और मीठी बान पान नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आज गोपियां ने बाल गोपाल को आशीष दे रहे हैं, माने आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो भगवान सबको आशीर्वाद देने वाले थे, है ना। आशीर्वाद कौन देता है? भगवान देते हैं, गुरुदेव देते हैं। पर भक्त भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है, ये प्रेम है। प्रेम में कभी कभी भक्त भी भगवान को आशीर्वाद देता है। आज गोपियां गा रहे हैं और लाला को क्या कह रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं सब गोपियां ब्रजवासी? युग युग जीवे लाल तिहारो, ए आशीष हमारी। युग युग जीवे लाल तिहारो, ए आशीष हमारी। सब गोपियां कह रहे हैं कि अरे मैया ये तेरो लाला युग युग जिएगी और जी के क्या करेगा? हम सबका सुरक्षा करेगा। राधे राधे। ब्रजवासी यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि मैया बाबा ये तेरो लाला हम सबका सुरक्षा करेगा, वो युग युग जिएगा। युग 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 जीवे लाल तिहारो, ए आशीष हमारी। युग युग जीवे लाल तिहारो, ए आशीष हमारी। ऐसे दैया शीशा वही मिली, ऐसी दैया शीशा वही मिली, गावे ब्रज बनवारी। नंद जी के आंगन में ब्रज आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाइयो बाबा, बधाइयो मैया, बधाइयो। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के लाला की। आज नंद बाबा का जो लाला हुआ है और नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के घर में आनंद हुआ है और ब्रजवासी सब आनंद ले रहे हैं। सभी ब्रजवासियों को आनंद लेने दो। सबको विशेष सूचना है, भक्तों, जीवन में हम बहुत कुछ कर्म संसार के करते हैं, परंतु एक बात को हम सबको ध्यान देना है कि भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो अभी समय है, आज की समय में कितना विपत्ति है, लोगों कितना दुख पा रहे हैं, कितना कष्ट पा रहे हैं। आतंक ही आतंक है, मृत्यु के भय में लोग घर में छिपकर रहना पड़ता है। इसका कारण क्या है कि जीव व्यक्ति लोग भगवान को भूल जाते हैं, धर्म को भूल जा रहे हैं, सनातन धर्म को भूल गए हैं। और इस प्रकार निश्चित भाव से हम सबको बचा रहा है कौन? धर्म। भगवान जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं समस्त विपत्तियों से मेरे भक्तों को मैं रक्षा करता हूँ, ध्यान देना। और दुष्टों का, समस्त दुष्टों का विनाश करते हुए धर्म को स्थापन करता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है और हम सब भूल गए हैं। तो इस प्रकार भगवान ने इसी जो भागवत धर्म को बनाए हैं। और हमारे जैसे बद्ध जीव जो भगवान को भूल गया है, इस संसार में दुख पा रहा है। 84 लाख जीव शरीर में हम भ्रमण करते हुए, और भक्तों हम सबको अनायास में सुंदर भाव से, सरल भाव से इस भवसागर को पार करते हुए भगवान के चरण में पहुंचने के लिए भगवान जो रास्ता बनाए हैं हमारे लिए, वो है भागवत धर्म। और उसमें एक सुंदर जो व्रत है वो है कार्तिक व्रत। और इस दामोदर व्रत और नियम व्रत, नियम सेवा व्रत, इस नियम सेवा में किस प्रकार रात्र 3 बजे से जगते हुए निवेदन है कि क्या क्या इसमें करना चाहिए कि रात्र हम 3 बजे से जगते हुए सब कोई नदी में स्नान करें और स्नान आदि करते हुए हम सब आकर नगर संकीर्तन में योगदान दें। यहाँ पर हमारा नगर संकीर्तन ठीक 4 बजे से हम प्रारंभ करते हैं और 5, साढ़े 5 बजे तक, और उसके बाद मंगला आरती के दर्शन के बाद भगवान के साथ तुलसी परिक्रमा, और परिक्रमा के बाद दीपदान, और दीपदान के बाद पाठ कीर्तन आदि, भगवान के स्तोत्र आदि यहाँ पर सब पाठ हम सब करते हैं। और उसके बाद प्रातः में श्रृंगार आरती 8 बजे और 9:30 बजे से 11 बजे तक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा, चैतन्य चरितामृत कथामृत को हम सब यहाँ पर पान करेंगे। और उसके बाद शाम को 5:30 बजे आकाश दीप प्रदान, और 6 बजे संध्या आरती, 6:30 बजे दीप प्रदान, और 7 बजे से 8:30 बजे तक इस लीला कथामृत, श्रीमद् भागवत कथामृत में 10वें स्कंद में इन समस्त भगवान की लीला अमृत कथा को हम सब यहाँ पर पान करेंगे। तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, विनती है, जो दूर में है वो हमारे साथ भी इस प्रकार रहेंगे, जोड़ते हुए रहेंगे, और जो यहाँ पास में है, रहते हैं, गांव में रहते हैं, सब कोई इन समस्त कार्यक्रम में
आकर योगदान दें और अपना आत्म कल्याण करें। भगवान इस व्रत के माध्यम से प्रत्येक जीवों को कृपा करना चाहते हैं कि प्रत्येक जीव का आत्म कल्याण हो। और किस प्रकार आत्म कल्याण होगा, क्योंकि भगवान जो वर्षों में एक माह है, कार्तिक माह में अपना समस्त भक्ति प्रेम को डिस्काउंट में सबको देना चाहते हैं और ऑफर रखे हैं कि जो निश्चित भाव से इस व्रत को आकर धारण करेगा उसको निश्चित भाव से इस भव सागर से वो पार होते हुए वो कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करेगा। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। भक्तों, इस प्रकार हम सब बहुत सौभाग्यवान हैं, बहुत सौभाग्यवान हैं कि और मैंने कहा गया कि श्री नारद जी कहते हैं जब हमारा बहुत जन्म के जो सौभाग्य जब हम प्राप्त करेंगे तब जाकर क्या होगा, हम इस कथामृत रस को आस्वादन कर पाएंगे। भाग्य द्वेन बहुजन्म समर्थितेन सत्संग मन चलबते पुरुष दावे अज्ञान है तो कृतम मदांधकार नासंग विदयं तदेत विवेक। निश्चित भाव से इस कार्तिक व्रत के माध्यम से भगवान चाहते हैं कि जीव मेरे पास आ जाए, क्योंकि जीवात्मा ही एकमात्र जीवात्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। जीव का एकमात्र संबंध भगवान कृष्ण से है, क्योंकि शास्त्रों में मात्र 3 बातों को ही कहा गया है। एक तो संबंध है भगवान कृष्ण, दूसरी बात है अभिधेय, भगवान के साथ संबंध केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा हम स्थापन कर पाएंगे, ये है अभिधेय। और तीसरी बात है प्रयोजन, जो भगवान के साथ संबंध होने के बाद जीव को जो आवश्यकता है, प्रयोजन है, वो है उनके प्रेम। और इस प्रकार जीव जब प्रेम रस को प्राप्त कर लेता है, जंग लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः जस्मिन् स्थितेन दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस वस्तु को प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्ति के इच्छा नहीं रह जाती है, वो कृष्ण प्रेम। जहाँ पर पहुंच जाने के बाद और आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं होता है, वो है भगवान के श्री चरण। और वहां तक पहुंचने के लिए एक ही सहारा है, सदगुरु। गुरु महाराज जी ने परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी ने हम सब के ऊपर बहुत कृपा करते हुए इन सुंदर आत्म कल्याण संस्थान श्री कृष्ण चैतन्य मिशन को बनाए हैं। हम सब के ऊपर कृपा करते हुए हम सबका आत्म कल्याण के लिए ही एकमात्र इन समस्त प्रचार संस्था को बनाए हैं। केवल उड़ीसा में नहीं, भारत में नहीं, पूर्ण विश्व में हर स्थानों पर इस संस्थान को बनाते हुए गुरु महाराज श्री ने हम सबका आत्म कल्याण किए हैं। और उन्हीं के चरण में प्रार्थना करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे हरि नाम संकीर्तन के साथ। आइए, हरे कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलेंगे कल प्रातः नगर संकीर्तन और मंगला आरती पाठ कीर्तन में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol श्रीमद् भागवत महापुराण की वेदव्यास जी महाराज की सुखदेव गोस्वामी महाराज की परिकित महाराज की सुत गोस्वामी पाद की शौनकादि ऋषिवृंद की परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य पूज्य अष्टोत्तर शतासी श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय कार्तिक व्रत की दामोदर व्रत की जय ऊर्जा व्रत की जय ऊर्जेश्वरी राधा रानी की दामोदर भगवान की श्री श्री राधा दामोदर जी भगवान की जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल हरे कृष्ण राधे